हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपका विज्ञान जो कक्षा 6वीं के लिए आपका नई बुक दिया है 2025 और 26 का नई बुक। चलिए हम लोग अध्याय 1 देखेंगे इस वीडियो में और उसका कंप्लीट संपूर्ण हल बताया जाएगा। विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अध्याय 1 का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। जैसा कि दिया गया है यह जो आपका अध्याय 1 है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला 1 नंबर में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। बोला है कौन सा कार्य है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है प्रयोग करना, नए प्रश्न उत्पन्न करना, अवलोकन करना, सिर्फ सिद्धांत याद करना। तो विद्यार्थी इसका सही हो जाएगा। इसका सही है हमारा डी ऑप्शन, किस सिर्फ सिद्धांत याद करना, यह बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा कहा है, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला अगला कदम क्या होता है। बोला कि अगला कदम क्या होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। तो अनुमान लगाना, परिणामों का विश्लेषण, सिद्धांत बनाना या फिर अवलोकन तो इसका सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुमान लगाना। उत्तर में यहाँ पर ए लिख करके अनुमान लगाना लिख देना है। तीसरा नंबर है कि क्वेश्चन कि विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। बोला है विज्ञान में, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया है केवल सिद्धांत पढ़ना, नए प्रश्न उत्पन्न करना। फिर तीसरा है अनुमान का सत्यापन करना, अन्य वैज्ञानिकों से तुलना करना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला कि अनुमान का सत्यापन करना। नंबर 4 देखते हैं, विज्ञान बोला कि विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। बोला विद्यार्थी विज्ञान के अंतर्गत, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो कहे केवल सिद्धांतों का अध्ययन, केवल गणना, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण या फिर केवल लिखित कार्य। इसका सही हो जाएगा विद्यार्थी हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, यानी कि अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है हमारा, आखिरकार यहाँ पर जो दिया है ना, बोला गया कि विज्ञान विज्ञान क्या है। विज्ञान, तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन विद्यार्थी दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है विज्ञान एक रटने की पद्धति, विज्ञान पूर्वाग्रह और भ्रांतियों पर आधारित, विज्ञान प्रयोगों को महत्व नहीं देता, विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। तो इसका सही ऑप्शन है डी वाला। डी वाला बिल्कुल सही है कि विज्ञान जो है ना सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है हवा निकलने का। तो देखिए ऑप्शन दिया है कि साइकिल का आकार बड़ा होने के कारण, टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण, हरदीप का वजन ज्यादा, हरदीप द्वारा साइकिल तेज चलाने के कारण। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है कि टायर में कोई नुकीली, यहाँ पे नुकीले नोहरसू का होता है, नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण। अब देखिए नंबर 7 में है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। कौन कौन सा गुण, तो ऑप्शन रटन प्रवृत्ति, दयालु प्रवृत्ति, जिज्ञासु प्रवृत्ति, आलसी प्रवृत्ति। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु प्रवृत्ति जैसा गुण होना चाहिए। अब यहाँ पर कहा है विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णय तक पहुंचना कब आनंददायक होता है। जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, जब कार्य को समूह में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही है कि जब कार्य को समूह में किया जाता है। ठीक है विद्यार्थी, इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखने वाले रिक्त स्थान वाला प्रश्न है।
चलिए प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। जैसा यहाँ पे कुछ आपका शब्द जैसा कि इस यहाँ पे दिया गया है। तो पहले देखिए भोजन वैज्ञानिक विधि, पहेली विज्ञान और कैटरपिलर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। तो विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन, तो यहाँ पर भरना है आप सभी को पहेली जैसा है। दूसरा नंबर ध्यान की 1, तो यहाँ पर भराएगा कैटरपिलर सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। और नंबर 3 में है हमारे शरीर की वृद्धि यानी कि विकास के लिए विद्यार्थी भोजन आवश्यक है। और नंबर 4 में भरना है विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। अब नंबर 5 है नई वस्तुओं की खोज करने के लिए, तो यहाँ पर भराएगा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से कंप्लीट करिएगा। अब आगे देखिएगा ना विद्यार्थी अपने बुक में, तो कहे अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 3 है। पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्या क्या आवश्यक है? तो देखिए उत्तर लिखना है भोजन, पानी, हवा, उचित तापमान और आश्रय किसी भी जीव को जीवित रहने और पनपने में मदद करते हैं। फिर देखिए आगे का प्रश्न कहा है जिज्ञासा। विद्यार्थी बोला है जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है? जिज्ञासा का मतलब होता है विद्यार्थी जानने के लिए इच्छुक होना, जानने के लिए इच्छुक रहना, तत्पर तैयार रहना। देखिए विज्ञान में जिज्ञासा का अर्थ है कुछ नया जानने और समझने की इच्छा। विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। नंबर 5 है विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होना चाहिए? विज्ञान के क्षेत्र में बोला गया है। देखिए उत्तर हो जाएगा बच्चों में क्यों और कैसे। क्या चीज बोला? क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने की जिज्ञासा जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में ध्यान रखना। अगर कोई भी शिक्षक कोई भी चीज अगर बताएंगे ना, तो आपको अगर समझ नहीं आएगा तो आपको पूछना है क्यों और कैसे। ठीक है। नंबर 6 में कहा है कि दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? लिखिए। तो चलिए विद्यार्थी इसका उत्तर लिखना है खाना पकाना, मौसम की भविष्यवाणी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल आदि। नंबर 7 में है क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो विद्यार्थी इसका उत्तर लिखना है कि बारिश तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन कहा है लघुत्तरीय प्रश्न में विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है? आखिरकार प्रश्न पूछना। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें नई नई खोज के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे कहा है क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? विद्यार्थी इसका वैज्ञानिक कारण बोला गया है। तो देखिए लिखना है कि पृथ्वी के वायुमंडल का रात के आकाश पर प्रभाव पड़ता है, जिससे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तारा क्या होता है? चमकते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे नंबर 10 में कहा है वैज्ञानिक कौन होते हैं? वे क्या कार्य करते हैं? ये जो आपका प्रश्न दिया है देखिए वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रयोग व के अनुसंधान के माध्यम से नई खोजें करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। उन्हें ही हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है।
आइए 11 नंबर है कि विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य यानी कि टीम वर्क का क्या महत्व है, इसका महत्व पूछा गया है। तो विद्यार्थी लिखिए कि टीम वर्क से छात्रों को एक दूसरे से सीखने, समस्याओं को मिलकर सुलझाने और नए विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है। ठीक है। नंबर 12 में कहा है विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए। बोला विज्ञान का अध्ययन करते समय, तो देखिए विज्ञान का, यहाँ पे विद्यार्थी आपको लिखना है अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे आपको अध्ययन लिख लेना है, मैं बता दिया हूँ। लिखना कि विज्ञान का अध्ययन करते समय छात्रों को जिज्ञासा, अवलोकन, अध्ययन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अवलोकन, तर्क तर्क ईमानदारी, सहयोग और जिम्मेदारी अपनाना चाहिए। यहाँ पे विद्यार्थी आपको अध्ययन लिखना है। ठीक है, तो चलिए नंबर 12 में हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 13 में कहा है आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं। क्या महत्व, तो देखिए जिज्ञासा का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि यह हमें सीखने, समझने और नई खोज करने के लिए प्रेरित करती है। और फिर बोला गया यहाँ पे आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है। पृथ्वी पर विद्यार्थी जल की भूमिका लिखना है। तो देखिए पृथ्वी पर जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जीवन के लिए आवश्यक है और हमारे ग्रह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है विद्यार्थी। विद्यार्थी अब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 15 में बोला है दीपा साइकिल की मरम्मत, बोला कि मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं। तो देखिए टायर से हवा निकलने के कारण जानने के लिए देखेंगे कि कोई कील या कांटा टायर में चुभा हो। फिर एक टब में पानी लेकर टायर की जांच करेंगे। अगर कहीं से हवा लीक हो रही है तो हम समझेंगे कि टायर में छेद हो गया है। इसके बाद टायर में पंचर लगवाएंगे या ट्यूब बदलेंगे। यह एक प्रभावी वैज्ञानिक तरीका होगा। ठीक है, इस तरीके से विद्यार्थी मैंने आपको सरल तरीके से प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बता दिया हूँ। विद्यार्थी प्रश्न संख्या 16 है। 16 में जैसा कि कहा गया है कि आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उदाहरण सहित बोला गया है। तो देखिए इसका उत्तर रहा कि उदाहरण के लिए जब मेरा पेन लिखना बंद कर देता है तो मैं पहले जांच करता हूं कि क्या उसमें स्याही खत्म हो गई है। यदि स्याही खत्म हो गई तो मैं नया पेन लेता हूं और यदि स्याही खत्म नहीं हुई हो तो मैं उसके अन्य हिस्सों की जांच करता हूं। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि का पालन करती है। ठीक है विद्यार्थी। देखिए नंबर 17 में कहा गया था विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है। कौन, तो आखिरकार ये जो विज्ञान है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी इसका उत्तर रहेगा कि विज्ञान हमें घटनाओं के पीछे के कारण को जानने, पैटर्न पैटर्न और चक्रों की पहचान करने और प्राकृतिक दुनिया में होने वाले परिवर्तन को समझने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो कहा है ना कि विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है।
देखिए विद्यार्थी, यह 18वां जो क्वेश्चन ये था कि विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है? तो देखिए, विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर कोई नई खोज, नए सवालों और खोजों को जन्म जन्म देती है, ठीक है? जन्म देती है, जिससे ज्ञान का विस्तार निरंतर बढ़ता रहता है। यह एक अंतः अंतहीन प्रक्रिया है, अंतहीन, ठीक है? प्रक्रिया है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है विद्यार्थी? कैसे? क्वेश्चन नंबर 19 है कि विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने। तो इसका उत्तर है इस प्रकार से कि विज्ञान के अध्ययन से हमें अवलोकन, प्रयोग और तर्क के तर्क के माध्यम से दुनिया को समझने में मदद मिलती है। यहाँ हमें हमें जटिल समस्याओं को हल करने और नई खोज करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। क्या चीज विद्यार्थी? कौशल और ज्ञान जो है ना प्रदान करता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया था, हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों चारों ओर हर जगह है? नंबर 20 में कहा गया था ना विद्यार्थी, विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है। तो देखिए, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, वहां से लेकर आकाश में तारों तक सब कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़ा है। विज्ञान विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तक सभी ने विज्ञान है। यहाँ पे नो नहीं होगा विद्यार्थी, यहाँ पे करना आपको में, कि सभी में विज्ञान विज्ञान है। इस तरीके से विद्यार्थी आपका पहला अध्याय नई बुक वाला पूरा हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करिए। इसी तरीके से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन में ऑल सब्जेक्ट का बताने वाला हूँ।